अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट। अगर आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल देसी जर्मनिस्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। हमारा सुपर इंटेंसिव बेआइंस का लेसन नंबर 20 है आज। इसके अंदर हम आज कवर करेंगे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स को। पहले हमने इससे ट्रेन बारे वर्बन देखे, आज हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या होते हैं। इनकी डिटेल्स हम देखते हैं आज। अच्छा, रिफ्लेक्सिव से आपको पहले ही माइंड में ना कुछ एक रिफ्लेक्शन का वर्ड आया होगा माइंड के अंदर। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स बेसिकली कहते हैं ऐसे वर्ब जो करने वाले के ऊपर खुद ही यूज़ हों या उसकी किसी चीज़ पे यूज़ हों, यानी कि उसके किसी बॉडी पार्ट पे हम कह रहे हैं उस पे यूज़ हों या फिर खुद उसी के लिए यूज़ हों। तो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होते हैं। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं इंग्लिश के अंदर, जब मैं कहता हूँ कि मैं खुद पे ये काम करता हूँ, खुद पे ये काम करने से मुराद ये है कोई भी ऐसा वर्ब जिसके अंदर अकुजाटिव जो है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, वो बजाय कोई और चीज़ होने के हम खुद ही हूँ, करने वाला भी मैं हूँ और कर भी खुद ही पे रहा हूँ। यानी कि जैसे हम काउफन वर्ब यूज़ करते हैं ना, मैं लैपटॉप ख़रीदता हूँ, तो अब ख़रीदने वाला काम आप कर रहे हैं लैपटॉप पे। अब खुद पे तो नहीं कर रहे ख़रीदने वाला काम, करने वाले आप हैं लेकिन कर किस पे रहे हैं, लैपटॉप पे। इसी तरह कुछ वर्ब्स होते हैं जो आप खुद पे परफॉर्म करते हैं और करने वाले भी आप खुद ही होते हैं। तो इसके लिए ना हमें पहले टेबल याद करना पड़ेगा। फिर वही बात, जिसने टेबल याद कर डाला तो लाइफ झींगा लाला। तो अभी देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें पहले याद करने पड़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? अब जैसे सब्जेक्ट होता है ना, इश, डू, एयर, जी, एस, वियर, ईयर, जी। अब इनके ना अकुजाटिव के अंदर और डाटिव के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन होते हैं। अब ये बाद में हम देखेंगे कि डाटिव वाले कब यूज़ करने हैं और अकुजाटिव वाले कब यूज़ करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने याद करने हैं कि इश का अकुजाटिव का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिश होता है, डाटिव का मिया होता है। डू का डिश होता है, डाटिव का डिया होता है। एयर का, जी का और एस का, इन तीनों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिश होता है, बेशक वो अकुजाटिव में हो बेशक डाटिव में हो। एयर, जी और एस, इन तीनों के अकुजाटिव और डाटिव दोनों के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जिश होते हैं। यानी कि जब भी हम एयर, जी या एस इनमें से कोई भी एक्शन परफॉर्म करें जो ऐसा जो रिफ्लेक्सिव वर्ब हो, तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकुजाटिव और डाटिव के यूज़ होंगे। ठीक है। उसके बाद है वियर, उन्स। उन्स अकुजाटिव के अंदर भी और डाटिव के अंदर भी। ईयर, ओएश, ओएश। अब वियर और ईयर का भी सेम वैसे ही है जैसे इश और डू का हाल है, यानी कि जो अकुजाटिव और डाटिव के पर्सनल प्रोनाउंस हैं वही रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं। तो सेम कहानी वियर और ईयर के साथ भी है। उन्स, उन्स, ओएश, ओएश, ये इनके अकुजाटिव और डाटिव के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। फिर पीछे बचते हैं दो, जी, दे वाला, या वो सब, या वो सब, या वो लोग। तो उसका भी जिश जिश ही है, बेशक अकुजाटिव हो या डाटिव हो। फिर जी है, जिश जिश, अकुजाटिव हो या डाटिव हो, तो इनका भी सेम वही है। ठीक है। अब देखें रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की ना, सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। अब ऐसे वर्ब्स आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे जिनसे पहले अक्सर जिश लगा होता है। तो जिससे भी पहले जिश लगा हो वो रिफ्लेक्सिव वर्ब होता है। अब इसकी सारी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स ना मैं यहाँ पे 5-6 लिखता हूँ, पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ना आसानी हो जाए। ठीक है। बेसिक बेसिक से इनके पूरे नोट्स जो है कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह पूरे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, तो उसकी चिंता आप लोगों ने नहीं करनी। जैसे जिश वाशन होता है, टू वॉश वन सेल्फ। जिश फ्रोयन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक्साइटेड होना किसी चीज़ के बारे में। जिश इंटेरेसियगन होता है, इंटरेस्टेड होना किसी चीज़ में। और जिश एंड शायरन, फैसला करना। जिश बायलन, जल्दी करना। जिश एयर इनर, याद रखना। अब ये कुछ वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, यानी जिससे पहले भी जिश लगाओ। इन सब की लिस्ट जो है मेरे पास मौजूद है पीडीएफ में। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें या फिर मैं अलग अलग कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा वो, बल्कि मैं पिन कर दूंगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं पीडीएफ को पिन कर दूँ।
अब ये वर्ब जहाँ पे भी आपने यूज़ करने हैं ना, ये हम खुद पे परफॉर्म कर सकते हैं या खुद पे परफॉर्म करते हैं या अपने किसी बॉडी के पार्ट पे परफॉर्म करते हैं। तो अभी जैसे सबसे पहला वर्ब है जिश वाशन। अब अगर आप कहते हैं मैं धोता हूँ, मैं खुद को धोता हूँ, अब धोने वाले भी आप हैं, धो भी खुद ही को रहे हैं, यानी कि वाशन किस पे यूज़ हो रहा है, खुद पे, और करने वाला कौन है, वो भी मैं ही हूँ। तो हम यूज़ करेंगे इश वाशमिश, यानी कि इनडायरेक्टली आप कह लें कि अकुजाटिव भी मैं ही हूँ। तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो मिश यूज़ किया। अब आपने पहली बात ये याद रखनी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आप लोगों ने अकुजाटिव वाले कब यूज़ करने हैं। अकुजाटिव के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों ने तब यूज़ करने हैं जब काम डायरेक्टली हम खुद पे कर रहे हों, अपने किसी बॉडी के पार्ट पे नहीं। ठीक है, जैसे मैं खुद को धोता हूँ तो इश वाशे मिश। अब इसी को हमने मियर कब यूज़ करना है ये देख लें। अब मैं कहता हूँ कि मैं अपने हाथों को धोता हूँ, अब मैं खुद को नहीं धो रहा, जनरल बात नहीं हो रही, मैं अपनी किसी बॉडी पार्ट का जिक्र कर रहा हूँ, अपने हाथों को धो रहा हूँ। तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा डाटिव का यूज़ करना है तब। इश वाशमियर डी हैंड है, और आगे जिस चीज़ को भी हम धो रहे होंगे वो अकुजाटिव के अंदर ही आएगी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि अब जैसे जिश फ्रोयन हमने वर्ब यूज़ किया था एक्साइटेड होना, मैं कहता हूँ कि वो गिफ्ट के बारे में एक्साइटेड है। लड़की की अगर हम बात करें, फ्रॉयड जी फ्रॉयड जिश यूबर डस गेशेंग। अब वो एक्साइटेड है, अब वो नॉमिनेटिव है और एक्साइटेड भी खुद ही यानी कि वो खुद एक्साइटेड है। एक्साइटेड होने वाला जो वर्ब है वो भी हम उसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यूज़ किया है जी फ्रॉयड जिश। अब जिश हमने इसलिए यूज़ किया कि फ्रोयन वर्ब जी पे परफॉर्म करने वाला भी जी है, यानी कि वो लड़की है और उसी पे परफॉर्म हो रहा है। आगे कुछ भी हो, योबरदस्त गिशंक हो, पार्टी हो, किसी भी चीज़ पे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जिश यूज़ किया। अब अगर इसकी हम एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि तुम अपने दांत साफ करते हो, डू। अब ये देखें, ये डाटिव के अंदर आएगा कि क्योंकि तुम साफ करने वाला काम अपने दांतों पे कर रहे हो, अपने किसी पार्ट पे कर रहे हो, खुद पे नहीं। डू पुट्स डियर डाइने सेने। ठीक है, तुम अपने दांत साफ करते हो। अब यहाँ पे हमने अपने का वर्ब यूज़ किया, साफ करने वाला कौन था, डू नॉमिनेटिव था, और वो अपने दांत साफ कर रहा था। अब साफ करने वाला वर्ब अगर खुद पे होता तो डिश होता, लेकिन वो अपनी किसी चीज़ पे हो रहा है, जैसे कि हैं दांत, तो हमने डियर यूज़ किया बजाय डिश के। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ कि हम स्टोरी के लिए एक्साइटेड हैं, जिस इंटरेस्ट जैसे वर्ब होता है, वियर एक्साइटेड के बजाय सॉरी इंटरेस्टेड हैं, वियर इंटेरे सियगन उन्स। अब हमने उन्स क्यों लगाया, एक्साइटेड भी हम हैं खुद, अब एक्साइटेड होने वाला काम हम ही पे हो रहा है, तो हमने उन्स लगाया। नोमिनेटिव वाला भी है, डाटिव वाला नहीं है। उन्स फ्योर डी गेशिस्टे, फ्योर डी गेशिस्टे। ठीक है, यानी कि अब हमने ये सेंटेंस बनाया कि हम स्टोरी के बारे में इंटरेस्टेड हैं या स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने वियर इंटरेस्टेगन उन्स, हम इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड वाला जो वर्ब है इंटरेस्ट वाला वो हम ही पे यूज़ हो रहा है, तो उन्स हमने यूज़ किया नोमिनेटिव वाला। अब ये नोमिनेटिव हो या अकुजाटिव हो, दोनों में उन्स ही होता है, तो ये फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि हमने यूज़ कौन सा किया है, अकुजाटिव वाला। फ्योर डी गेशिस्टे स्टोरी के बारे में या किसी चीज़ के भी बारे में। अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि तुम जल्दी करो, तो हम यूज़ करते हैं बाइल डिश। ये थोड़ा, अब अगर मैं कहता हूँ कि वो सब जल्दी करते हैं, वो सब जल्दी करते हैं, जी बाइलन जिश, वो जल्दी करते हैं। अब इसके अंदर हमने जी जो है वो सब के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिश यूज़ किया है,
और ये भी क्योंकि जिश जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये नोमिनेटिव का है, जल्दी करने वाला काम हम जो करने वाला है वो लोग वो खुद ही पे यूज़ कर रहे हैं, तो जी बाइल एंड जिश वो जल्दी करते हैं। ठीक है, अब ये तो थे यानी कि जब हमने नोमिनेटिव के साथ हमने अकुजाटिव के रिलेटिव प्रोनाउंस, ये तो थे जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकुजाटिव के यूज़ करने हो नोमिनेटिव के साथ। ठीक है, अब डाटिव वाले कुछ और मज़ीद देख लेते हैं ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। अब देखें जिश खेमन वर्ब होता है कंघी करना या बालों में। अब देखें जिश खेमन वर्ब होता है कंघी करना या बाल संवारना। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपने बाल संवारता हूँ या मैं अपने बालों में कंघी करता हूँ, इश खेमे मियर दी हागे। अब यहाँ पे मियर क्यों यूज़ किया, क्योंकि खेमन वाला वर्ब मैं खुद पे नहीं कर रहा हूँ, अपने बालों पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसलिए हमने मियर यूज़ किया। अब जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था ना कि क्या था, ईशवाशमिश मैं खुद को धोता हूँ, तो फिर हमने यूज़ किया ईशवाशमियर डी हैंडे। अब जी के साथ अगर हम यूज़ करें या एयर के साथ, वो खुद को धोता है, एयर वेस्ट जिश। अब इसी को अगर हम कहें कि वो अपने हाथ धोता है, तो वो क्या हो जाएगा, एयर वेस्ट तो ये हो गया वो खुद को धोता है, एयर वेस्ट जिश। अब अगर इसी का मैं डाटिव के साथ यूज़ करना चाहूँ, एयर वेस्ट जिश अपने हाथ धोता है या वो अपने पाँव धोता है, कुछ भी हम ऐसी चीज़ ऐड कर दें, वो अपना फेस धोता है या बाल धोता है, एयर वेस्ट जिश डी हागे। अब हमने जिश यहाँ पे भी यूज़ किया, वहाँ पे भी। अब क्योंकि जिश जो है अकुजाटिव में भी और डाटिव में दोनों में सेम है, तो इसलिए हमने जिश यूज़ किया। तो ये थे कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का हमने यूज़ देखा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव अब जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं तो वो हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं। अभी देखें एक आध एग्जांपल और बना लेते हैं। मैं कहता हूँ कि हम मंडे को मिलेंगे, वियर ट्रेफन उन्स अम मोन्टाग। अब हमने ट्रेफन के बाद उन्स क्यों लगाया, क्योंकि मिलने वाला काम किस पे हो रहा है, हम पे हो रहा है। तो जहाँ पे भी आप लोगों ने सिंपल ये याद रखना है, कोई ऐसा वर्ब जो हम खुद पे यूज़ कर रहे हों या खुद के किसी बॉडी के पार्ट पे यूज़ कर रहे हो, तो हम रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं और उनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करना ज़रूरी है। अगर तो वो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकुजाटिव का तब यूज़ करेंगे जब वो हम खुद पे यूज़ कर रहे हैं, और डाटिव का तब यूज़ करेंगे जब हम अपनी किसी चीज़ पे कर रहे हैं। तो ये था रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का टॉपिक। अगर इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स के अंदर पूछेगा, और मैं ना इसके साथ क्लास की एक लंबी चौड़ी है, घंटे की वीडियो है, क्लास की रिकॉर्डिंग है, तो वो भी मैं इसके साथ अटैच करूँगा या इसके आगे प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। अगर आपका कोई सवाल होना तो वो आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत सारी डिटेल्स के साथ है, B2 तक आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।